कि परमेश्वर भला आज की सुबह खुदा ने हमारे जीवन में दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर समय सुंदर दिन के लिए। आए खुदा की वाणी को हम मनन करेंगे आज की सुबह। खास करके हम देखें वचन को, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय, और हम यहाँ पर देखेंगे 4 अध्याय का 8 आयत। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। खुदा की वाणी में ऐसे लिखा गया है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ, परमेश्वर के नजदीक आना या परमेश्वर के पास आना। याद बोलने का शीर्षक है। इसलिए हम कितनी दफ़ा ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर के नज़दीक बने हुए नहीं हैं, परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हैं। ऐसे कठोर मन वाले भी हैं। लेकिन परमेश्वर के पास में आना, परमेश्वर के नज़दीक आना यानी कि खुदावंद के नज़दीक जाना, परमेश्वर के नज़दीक आना, खुदावंद के पास में बने रहना। आज बहुत सारे लोग खुदावंद को पास में आना चाहते हैं, लेकिन उनको सही राह पता नहीं है। सही राह पता नहीं है कि हम किस प्रकार से जा सकते हैं खुदावंद के पास। इसलिए प्रभु के पास में आना है तो हमें सबसे पहले हमें जिंदा परमेश्वर को विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर के पास आना है तो हमें परमेश्वर को विश्वास करना पड़ेगा और अपने बुरे काम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि अपने दुचित लोगों, अपने हाथ यहाँ पर लिखा, दुचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए हमें अपने हृदय, अपने दिल, अपने मन को साफ करना पड़ेगा, अपने जीवन को साफ करना पड़ेगा। जब हम प्रभु के नजदीक, तभी हम आ सकते हैं। इसलिए प्रभु के नजदीक आना है। हम प्रभु ने बोला गया है अपने वचन के अनुसार, जब हम देखते हैं तो खुदा ने बोला, इसलिए जो कोई भी मेरे पास में आएगा, जो कोई मेरे पास में आएगा, वो मेरे पास में आने वाला व्यक्ति के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया गया है मैं उसको वो दूंगा। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया गया है, प्रभु ने उस वायदा किया गया है। इसलिए आज हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी हमारी इच्छा से वो हम ले नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहा है। लेकिन जब हम खुदावंद के पास में आते हैं तब उन्होंने अपने वचन में कहा, जब हम प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं तो खुदा की वचन में ऐसे लिखा, जॉन की किताब देखेंगे हम, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब में, खास करके यूहन्ना की किताब अध्याय 6 में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय का 37 आयत में प्रभु के वचन में ऐसे लिखा गया है खुदा की वाणी में। जब हम यहाँ पर देखते हैं, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए पिता सब कुछ यीशु मसीह को देते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। जो कोई यीशु मसीह के पास में आएगा, प्रभु कहते हैं मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं निकालूंगा। इसलिए हमारे जीवन में जब हम देखते हैं, जब प्रभु के पास में, ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं दिए गए, जितने लोग भी खुदावंद के पास में आए हैं, चाहे वो बीमारी अवस्था में आए हों, चाहे वो अपनी खुशी की अवस्था में यीशु मसीह को देखने की चाहत से आए हों, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो कोई परमेश्वर के पास में आया है, परमेश्वर ने उसको तृप्त किया गया है, परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग किया गया है, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया गया है, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया गया है। चाहे हम जक्कई के जीवन को देखें, परमेश्वर के नजदीक आया, सब कुछ था, धन दौलत थी, पैसा था, शांति नहीं था, लेकिन प्रभु के पास में आया, शांति दिया गया। हम देखें 12 वर्ष से बहता हुआ लहू बंद नहीं हो रहा था, वो स्त्री को हम देखें तो वो स्त्री भी यीशु मसीह के पास में आई, नजदीक आई, और उसने अपनी जिंदगी का छुटकारे को प्राप्त किया गया है।
इसलिए आज जो कोई भी उस खुदावन के पास में आता है वो बिना प्राप्त किए वो कभी भी नहीं जाता है खाली। इसलिए प्रभु का वचन में हम देखें तो प्रभु आज ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया गया है। परमेश्वर कहते हैं मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 28 आयत में, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदाबंद कहते हैं, बुला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किलों में, समस्याओं में अपनी समस्याओं का हल खोज रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि सच्चे ईश्वर के पास में उनकी समस्या का हल है। आज यदि जितने लोगों को इसका मालूम है कि सच्चे ईश्वर के पास में ही हमारी समस्या का हल है, वो सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो सच्चे परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। हम देखें तो वो जितने लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया गया है, परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दिया गया है। और परमेश्वर के वचन में हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए हमें इस बात को जानना है परमेश्वर के वचन में कि हमें प्रभु के पास में पहली बात आना है तो हमें दिल से विश्वास करके आना है, दिल से विश्वास करना है, क्योंकि खुदावन के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की वाणी में लिखा गया है, जब आप देखेंगे तो बुक ऑफ हिब्रू की किताब चैप्टर 11 वर्ष 6 में परमेश्वर के वचन में लिखा, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 6 आयत में प्रभु के वचन में लिखा गया है कि हम खुदा के पास में आना है, खुदा के नजदीक आना है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के पास में आने के लिए, तभी हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अद्भुत है, हमारी कल्पना से अलग है, लेकिन हमें खुदा के पास में जाने के लिए हमें विश्वास से ही हम उसके पास पहुंच सकते हैं। आज हम कहें हम डायरेक्ट प्रभु के पास में जा रहे हैं, आप इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, टक्करा मारते रहेंगे, लेकिन प्रभु के पास पहुंच नहीं पाएंगे। कभी पहाड़ों में जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी अच्छे काम करेंगे, इससे प्रभु हमें मिलने वाला नहीं है। अच्छे काम करना अच्छी बात है, अच्छे काम करना अच्छी बात है, लेकिन हमें एक काम से हमें प्रभु नहीं प्राप्त हो सकता है। प्रभु के पास में आने के लिए हमें विश्वास चाहिए। जो विश्वास है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, प्रभु का वचन से हमें उत्पन्न होता है। जब प्रभु का वचन हमारे अंदर जाता है तब हमारे अंदर से विश्वास उत्पन्न होता है। जब विश्वास उत्पन्न होता है तब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, हम प्रभु के नजदीक जाते हैं। इसलिए आज की सुबह हम प्रभु जानना चाहते हैं, खुदावन के वचन को आज की सुबह अच्छी रीति से हम जानकर ही हम प्रभु के पास में आ सकते हैं। यही खुदा की वाणी से आज की सुबह आप सबको ऊंचाई देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कि हमें प्रभु के पास में आना हमारे जीवन के लिए, मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जीवन के लिए ही, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीष होता है। क्योंकि बिना यीशु के पास आए बिना हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना यीशु के पास आए हम अपने जीवन को शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ना ही हम बिना यीशु के द्वारा, बिना यीशु के पास आए हम स्वर्ग के भागीदारी हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन के मुताबिक ही हम, प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। यदि हम डायरेक्ट हम स्वर्ग की हम चाबी का हम अधिकार लेना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होगा बिना यीशु के। हमें चाबी चाहिए और चाबी है यीशु मसीह। जब तक हमें चाबी नहीं मिलेगा हम उसका लोक नहीं खोल सकते, हम अंदर नहीं जा सकते। वैसे ही हमारे जीवन के लिए हमारे प्रभु चाहिए। हमारी जिंदगी में हर एक व्यक्ति को प्रभु चाहिए। प्रभु के नजदीक जब हम आते हैं तभी हमें प्रभु प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, यही खुदा का वचन से आज की सुबह आप सबको बुझाई देना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।